गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक्सपर्ट पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर जी के क्लास लेकर आए हैं। ये दोस्तों एमसीक्यू क्लास रहेगी। इसमें जो भी कंटेंट मिलेगा आपको वो इंग्लिश में मिलेगा और साथ साथ में हिंदी में ट्रांसलेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, ये क्लास जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब प्रेपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तहसीलदार, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी या किसी भी अन्य क्लरिकल जॉब के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट पॉइंट चैनल से ज़रूर जुड़ें और दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज a connection or link to other documents or web pages that contain related information is called. Option A, dial-up, B, electronic commerce, C, hyperlink या D, e-cache। ऑप्शन 5 है डोमेन नेम। हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज हाइपरलिंक। हाँ जी, जो हाइपरलिंक है जो कि जो भी हम कुछ भी जो हम डायल करते हैं कोई भी एड्रेस है, जब हम www के रूप में लगाते हैं तो उसमें ऊपर HTTP लिखा हुआ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP ये जो है हाइपर लिंक लगा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Microsoft's Messenger allows users to. Option A, bypass a browser to surf the web. B, create a blog. C, communicate via direct live communication. या ऑप्शन 4, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट स्पैम। इसमें जो आंसर आपको शो हो रहा है 3, कम्युनिकेट वाया डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर अलाउज अस यूजर्स टू। माइक्रोसॉफ्ट का जो मैसेंजर्स होते हैं वो हमको कम्युनिकेट डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, याहू मैसेंजर या हम कोई भी मैसेंजर को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन 3, डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्टेबल कंप्यूटर आल्सो नोन एज लैपटॉप कंप्यूटर वेइंग बिटवीन 4 and 10 pounds इज कॉल्ड। जो पोर्टेबल कंप्यूटर है हमारे पास, लैपटॉप है, उसका वेट कितना होता है 4 to 10 कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? जनरल पर्पस एप्लीकेशन, बी इंटरनेट, सी स्कैनर, डी नोटबुक या ई नन ऑफ दीज। हाँ जी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नोटबुक कंप्यूटर। हाँ जी, जो नोटबुक कंप्यूटर है हमारे पास जो लैपटॉप के रूप में आता है उसको हम नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द। क्या है सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन 2, कंट्रोल यूनिट, 3, मदरबोर्ड या 4, रैम या 5, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है जी ऑप्शन 3, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है जो कंप्यूटर का वो क्या है, हमारा सर्किट बोर्ड है, उसी में सभी सर्किट बना होता है, दैट इज नोन एज मदरबोर्ड, जो सीपीयू में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर आर यू लाइकली टू फाइंड एन embedded operating system? Option A, on a desktop operating system. Option 2, on a network PC. 3, on a network server.
4 on a PDA. Option 5, none of these. The correct option is option 4 on a PDA. जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हो गया, वो PDA के ऊपर जो चलता है, PDA का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। जैसे हमारे पास आज फ़ोन है, पहले जो PDA को यूज़ किया जाता था, इसमें जो क्या यूज़ किया जाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। डाटा को मैनिपुलेट करने के करते समय जो उसको इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए फीडबैक, या बी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 3 प्रोसेसिंग, ऑप्शन 4 एनालिसिस, ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रोसेसिंग। जो हमारा कोई भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हम कंप्यूटर में सबसे पहले डाटा को एंटर करते हैं, बाद में डाटा आगे प्रोसेस होता है, उसके बाद प्रोसेस के बाद वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, इंफॉर्मेशन में वो चेंज हो जाता है। जो बीच में होता है वो प्रोसेसिंग, एंटरिंग के जो हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको डाटा बोलते हैं। प्रोसेसिंग के बाद वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज, दैट इज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a compiler translates high level language programs into a machine language program which is called as, option A source code, option 2 object code, या 3 compiled code, या 4 beta code, या 5 none of these. Correct answer is option 1 source code. जो कंप्यूटर में एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर का क्या काम होता है? जो हम एंटर करते हैं कीबोर्ड के थ्रू डाटा कंप्यूटर में, वो बाद में उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होता है। वो डाटा 101 1011 बाइनरी लैंग्वेज में डाटा वो चेंज हो जाता है, जिसको मशीन लैंग्वेज रीड करती है। वो कंपाइलर का काम करना होता है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। जो हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कंटेन्स द कंप्यूटर BIOS and maintains its data with the use of a battery for periods when the system is powered down? Option 1 is CMOS, option 2 is RAM, option 3 is DRAM, option 4 is CPU, option 5 is none of these. Correct answer is option 1 CMOS. हाँ जी, इसमें जो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, व्हाट कंटेन्स द कंप्यूटर BIOS। BIOS की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड मेंटेन्स इट्स डेटा विद द यूज ऑफ बैटरी फॉर पीरियड्स व्हेन द सिस्टम इज पावर डाउन। जब हम सिस्टम को पावर डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसमें जो डेटा को सेव करने के लिए जो बैटरी यूज़ की जाती है, उसमें जो एक छोटा सेल टाइप का उसमें लगा होता है CPU में, और वो BIOS को बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कंप्यूटर में
टाइमिंग की सेटिंग वगैरह को मेंटेन रखने के लिए, टाइम चलता है जो कंप्यूटर में, उसको सेटिंग रखने के लिए BIOS का यूज़ किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? CMOS। CMOS की फुल फॉर्म कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज something which has easily understood instructions is said to be. Option 1 user friendly, 2 information, 3 word processing, या 4 icon, या 5 none of these. The correct answer is option 1 user friendly. जो भी आजकल जो विंडोज़ आ रही हैं इसमें GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लगा होता है, वो हमको जो भी हम इसमें डाटा डालते हैं या इंटरफेस करते हैं विंडोज़ के साथ, हम वो यूज़र फ्रेंडली होता है सभी डाटा, और इसीलिए हमको करने में आसान होता है, उसको हम यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। ईजिली अंडरस्टूड होता है जो इंस्ट्रक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड एज यूज़र फ्रेंडली। ईजिली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हम? यूज़र फ्रेंडली। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, ए रिपेयर फॉर ए नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 वर्जन, 2 पैच, 3 ट्यूटोरियल, 4 FAQ, या 5 none of these. द करेक्ट आंसर इज पैच। पैच क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसमें जो भी हम कंप्यूटर में एरर आ जाता है, एरर मैसेज, या कोई बग आ जाता है, या कोई उसमें एंटीवायरस वगैरह आ जाता है, तो वो बग शो करता है, आपको ऊपर मैसेज आ जाता है बग। जैसे विंडो को स्टार्ट करते समय कई बार उसमें स्टार्ट नहीं हो रहा, वो बग हो जाता है, मतलब उसमें बग आ जाता है कोई ना कोई। तो जब इंटरनेट के थ्रू हम उसको रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उस कंडीशन में जब वो रीस्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैच। रिपेयर फॉर ए नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट के ऊपर विदाउट चार्ज के अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज reference to each file on disk are stored in a dash. Option A file allocation table, B root allocation table, 3 linking directory, 4 root directory, या 5 none of these. The correct answer is 1 file allocation table. जो भी मेमोरी को हम सेव करते हैं कंप्यूटर में, उसमें क्या बना होता है? ऐसे एक टेबल बना होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं। उसमें अलग अलग जो भी बिट्स के रूप में मेमोरीज को स्टोर किया जाता है, उसमें डिस्क में स्टोर किया जाता है डेटा फाइल को। ईच फाइल को स्टोर करने के लिए फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल। reference to each file on a disk are stored. Next question is only dash program remain active even though we can open many programs at a time. Option 1, option 2, 2, 3, 4, या 5, none of these. The correct answer is 1. जो भी हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स रन करते हैं, जैसे साथ में हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, या साथ में हम एक तरफ म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, यानी कि हम जो भी प्रोग्राम उसके ऊपर रन करते हैं, तो ओनली वन प्रोग्राम रिमेन एक्टिव उसके ऊपर ओनली वन प्रोग्राम होता है, तो वी कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the margins of both on both the sides are straight and equal, then there is dash in the document.
ऑप्शन ए फुल जस्टिफिकेशन, 2 full alignment, 3 left justification, 4 right justification, 5 none of these. The correct option is full justification. Correct answer is 1 full justification. जैसे ही हम कोई भी टाइपिंग करते हैं डॉक्यूमेंट में, वर्ड में, जैसे हम टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट साइड में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, उसको लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। जो फुल जस्टिफिकेशन है वो क्या है, जो दोनों साइड में मार्जिन बराबर हो, जो हम स्पेस छोड़ते हैं दोनों साइड में बराबर हो, फुल जस्टिफिकेशन, दैट इज नोन एज फुल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The primary goal of a computer is to turn data into। कंप्यूटर का प्राइमरी गोल क्या है डेटा को टर्न करने में? ऑप्शन 1 इज आइडियाज, 2 सजेशन, 3 इंफॉर्मेशन, 4 रिपोर्ट्स या 5 नन ऑफ दीज। द आंसर इज इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर है हम उसमें क्या डालते हैं, डाटा। डेटा को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना ही कंप्यूटर का मेन पर्पस है, मेन प्राइमरी रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? ऑप्शन 1 प्लेटफॉर्म, 2 इंटरफेस, 3 रूट डायरेक्टरी, 4 डिवाइस ड्राइवर या 5 नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज 3 रूट डायरेक्टरी। जैसे ही हम मेमोरी में कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं जो हमारे पास डाउनलोड होता है या जो भी उसमें ABC डायरेक्टरी में सेव्ड होता है, जो हमने उसके ऊपर सेव किया होता है, उसमें सबसे पहले रूट डायरेक्टरी में चला जाता है वो। उसके बाद आगे उसकी सब डायरेक्टरीज बनती चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if you receive an email from someone you don't know, what should you do? Option 1 forward it to police immediately, 2 delete it without opening it, 3 open it and respond to him her, 4 reply and seek their identity, 5 none of these. The correct answer is delete it without opening it. ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जो भी हमको कहीं से भी अननोन मेल मिलती है जिसको हम जानते नहीं है, रिसीव करते हैं, इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो, अननोन पर्सन की जब भी हमको मेल मिलती है तो हमने क्या करना, उसको ओपन नहीं करना है बिल्कुल भी, डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट बिकॉज देयर मे बी ए वायरस। कोई भी वायरस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, इसलिए हमको क्या करना है, उसको डिलीट कर देना था विदाउट ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर डैश इज वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन 1 इनपुट, 2 आउटपुट, 3 डेटा, 4 सर्किटरी, 5 नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज 1 इनपुट। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट। कुछ भी हम कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू डेटा उसमें एंटर करते हैं कंप्यूटर में, दैट इज नोन एज इनपुट। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ डैश सिग्नल्स। ऑप्शन 1 एनालॉग, 2 digital, 3 modulated, 4 demodulated, 5 all of the above. The correct answer is digital। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करते हैं दैट इज किस फॉर्म में होता है, वो डिजिटल फॉर्म में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन most World Wide Web pages contain commands in the language।
ऑप्शन 1 NIH, 2 URL, 3 HTML, या 4 IRC, या 5 none of these. The correct option is option 3 HTML. HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML। जो भी हम इंटरनेट पे पेजेस सर्फ करते हैं, वेब पेजेस को, वो किससे, कौन सी लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं? HTML लैंग्वेज में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। ऑप्शन 1 GUI, 2 drivers, 3 windows, 4 applications, 5 none of icons, या correct option is 5 icons। जो आजकल विंडोज़ चल रही हैं, जैसे विंडोज़ 11, 10 या 7, वो सभी GUI बेस्ड विंडो हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज़। और उसमें जो आइकन्स हमको मिलते हैं, इजीली हम उनसे मशीन से, हम कंप्यूटर से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए LAN कैन। ऑप्शन 1 रन फास्टर, 2 go online, 3 share information and or share peripheral devices, equipments, option 4 email, 5 none of these. Correct answer is 3 share information and or share peripheral equipment। LAN की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क है, हम वायर्स के थ्रू कनेक्शन करते हैं कंप्यूटर्स में। पेरिफेरल डिवाइसेस को, अलग अलग डिवाइसेस को हम कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, या हम अपने पीसी को दूसरे पीसी से शेयर करना चाहते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। Whenever you have to give space between the two words while typing on a PC, we have to press a key known as option 1 backspace, 2 shift, 3 control, या 4 escape, 5 space bar। The correct option is space bar। जो सबसे बड़ी की होती है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, दैट इज नोन एज स्पेस बार। स्पेस बार की मदद से हम क्या कर सकते हैं? स्पेस ले सकते हैं। हाँ जी, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, 2 डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, 3 consists of 4 main types of devices, 5 does not store information for later retrieval, none of these। The correct answer is 1 does not require constant power। सेकेंडरी स्टोरेज है जो हमारे कंप्यूटर में, उसको कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक कैशे मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी होती है। जो कैशे मेमोरी है वो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, और जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं उसको, और जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, दैट इज नॉट नीड कांस्टेंट पावर।
वो अगर पावर चली भी जाए तो वो डिलीट नहीं होगी, आपको दोबारा से हार्ड डिस्क में मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको एक्सपर्ट पॉइंट पर ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई क्लासों के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।